स्वागत है आप सभी का क्लास 10 मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 17 में। और अगर आप इस पार्ट में डायरेक्टली आए तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हम ऐसे सवाल बना रहे हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करते हैं। आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर धक्का मार के कुछ नया सीखने को, कुछ नया सोचने को मजबूर करते हैं। बहुत टाइम से बेटा तुम एक सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन की डिमांड कर रहे थे। एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सिंपल सा सवाल तुमको तुम्हारे सामने दिख रहा है, 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड का PYQ है। अब तुमको इतनी तो भनक है कि अगर सर कोई सवाल लेकर आए हैं इस सीरीज में तो उसमें कुछ ना कुछ तो कैच होगा। वो कैच क्या है तुमको एंड तक पता चल जाएगा, तुम्हारे ना कपार खुल जाएंगे एकदम, और तुमको रियलाइज होगा कि तुम्हारे आसपास जो भी तुम चीजें देखते हो, पढ़ते हो ना, जरूरी नहीं है वो सच हो। तो तुमको अवेयर रहना और खुद से सोचना कितना ज्यादा जरूरी है, ये सवाल तुमको सिखाएगा। उसके साथ साथ एंड तक वीडियो को इसलिए देखना क्योंकि एंड में ना मैं तुम्हारे पाले में छोड़ के चला जाऊंगा, तुम मेरे को बताओगे कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है। तो भाई सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस है दैट कैन बी फिटेड completely inside a right circular cylinder of height 10 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 4.5 सेंटीमीटर। लग रहा है ना सर क्या सवाल है? चलो ठीक है, एक बच्चे की तरह इस सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा। तो भाई मैं मान लो एक 10वीं क्लास का विद्यार्थी हूं, मैंने सवाल पढ़ा, ऐसे सवाल मैंने बहुत कर रखे हैं। तो मैंने ये सिलेंडर को इमेजिन कर लिया, सबसे पहले अपने दिमाग में पिक्चर बना ली। ठीक है, ये जो सिलेंडर है जिसके अंदर इस प्लेट्स को फिट करना है बेटा, इसका हाइट आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर के बराबर और डाया आपको दिया हुआ है 4.5 के बराबर। अब ऑब्वियस सी बात है, फिट करना है तो बेटा वॉल्यूम वाला गेम खेलना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम निकाला हमने, पाए आर की जगह आ जाएगा 4.5/2, स्क्वायर है तो भाई एक और बारी लिख दो, और हाइट क्या है 10। सब चीजें सेंटीमीटर में है तो कुछ भी चेंज नहीं करा। अब भाई इसी वॉल्यूम के अंदर तो प्लेट्स आएंगी, मान लेते हैं n प्लेट्स आई हैं, तो n इंटू एक प्लेट का वॉल्यूम है ना। तो n इंटू एक प्लेट का वॉल्यूम लिखो फटाफट से। तो तुम लोग बोलोगे 1.5/2, इस चीज को रिपीट कर दो सर, और फिर 0.2 था ना तो ये 2/10 लिख दो सर। बहुत खूबसूरत है ना। और यहां पर पाया आएगा, एक पाए से पाए को उड़ा दो, 1.5 टाइम्स 3, 1.5 टाइम्स 3। ठीक है, और क्या क्या कट रहा है देखना जरा, ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया यहाँ पे 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, और ये 10 वहां चला जाएगा तो 45 इंटू 10, तो n की वैल्यू आ गई 450, मतलब 450 इसका आंसर हो गया है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब मुझे चेक करना है कि तुम इस तरीके से सोच पाते हो या नहीं सोच पाते हो, और फिर तुम बताओगे अपनी सेंस ऑफ जजमेंट से कि हाँ सर ये बात सही तो लग रही है। तुमने ये सारी की सारी चीजें करी। अब एक बात बताओ, ये सिलेंडर में तुमको ये प्लेट्स फिट करनी है। सिलेंडर कैसा है, मतलब इसका अगर ऊपर से देखते हो क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर दिखता है, ऐसा दिखता है। और ये जो प्लेट्स है बेटा, इसका भी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। मान लो इसके अंदर तुमको प्लेट्स फिक्स करनी है, ठीक है, ये कड़ा है सर्कुलर, इसके अंदर तुमको प्लेट्स फिक्स करनी है जो कि सर्कुलर ही है। तो जब तुम फिक्स कर रहे होगे तो कुछ स्पेस बीच में खाली नहीं छूटेगा क्या? और तुमने यहां पर कंप्लीट वॉल्यूम ले लिया है और इससे इक्वेट कर दिया, तो तुमने वो वाला जो गैप वाला एरिया है जो तुम विजुअलाइज कर पा रहे होगे, विजुअलाइज करने के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है बेटा, बहुत मेहनत लगी है। डायग्राम में मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन जब तुम ऊपर से देखोगे ना, टॉप व्यू लोगे तो सिचुएशन ऐसी दिख रही होगी। तो तुमने ये कैसे इंक्लूड कर लिया अपनी कैलकुलेशन में? मेल्ट करना, अगर यहां पर मेल्टिंग वर्ड होता कि भाई आपको इन सबको मेल्ट करके ये सिलेंडर बनाने का इस तरीके से सिचुएशन होती, तो बेटा ये वाला फंडा काम करता, क्योंकि मेल्टिंग में ये स्पेस वेस वाले एरिया सबके सब हम लोग ले लेते हैं। लेकिन फिट करना है तो फिट करते वक्त ज्योमेट्री का तो ध्यान दोगे या नहीं दोगे? बोलो। तो फिट करते वक्त आप अगर इस सिचुएशन को एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि इस वाले में क्या बेसिक फॉल्ट आपने कर दिया है। लेकिन ये फॉल्ट आपको इंटरनेट पे हर जगह दिखेगा, कोई भी आर्टिकल, कोई भी यूट्यूब चैनल, कहीं से भी देख लेना बेटा। जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, अपने स्कूल वाले टीचर से भी एक बार ये वाला सवाल पूछ के देखना, तुमको समझ आएगा कि ये बेसिक जो फॉल्ट है ये तुमको हर जगह कॉमन दिखेगा। अब देखो ये कंट्रोवर्शियल सवाल है, ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ के जाऊंगा ये वाली चीज।
तो बेटा इस तरीके से सिचुएशन तुमको लग रही है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है, इसका तरीका क्या है सवाल को बनाने का, तुमको समझ आ रहा है। सबसे पहले बेटा तुम लोग ना प्लेट्स की एक लेयर को देखो, ठीक है, इमेजिन करो प्लेट्स की एक लेयर को। प्लेट की एक लेयर की थिकनेस क्या होगी बेटा, 0.2 सेंटीमीटर गिवन है, और एक लेयर में 7 प्लेट्स है, इतनी ही लग पा रही है ज्योमेट्रिकली, इससे ज्यादा नहीं लग पा रही। तो एक लेयर में देख लो 7 प्लेट्स है, बोलो हाँ है ना और 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस है। तुमको टोटल कहां तक भरना है बेटा मामला, 10 सेंटीमीटर तक भरना है ना। तो एक बात बताओ कितनी लेयर्स बन जाएंगी, 10/0.2 यानी कि 2/10, यानी कि 50 लेयर बनेंगी और हर लेयर में 7 प्लेट होंगी। तो आंसर क्या होगा, 350। ये तुमको जो 100 प्लेटें यहां पे ज्यादा दिख रही है ना, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि तुमने ये गैप में भी प्लेटों को घुसा दिया है, जो कि ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है। अब जाके इसका आंसर तुम इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, जहां से देखना चाहो देखना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे मेल्टेड वर्ड होता तो बात अलग होती, यहाँ पर फिटेड वर्ड है, इसलिए कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है। और मैं ये तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहा हूं, तुम मुझे बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारी सेंस ऑफ जजमेंट क्या कहती है कि ये सही है या फिर ये सही है। आंसर शुड बी 450 और आंसर शुड बी 350। अब यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, अगर ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आए तो अपने स्कूल के टीचर को ये दोनों सॉल्यूशन दिखा देना और बोल देना सर हमको बता दो कि भाई कौन सा सॉल्यूशन अपनाएं। अब बेटा मैं आपकी सेंस ऑफ जजमेंट पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या सही लग रहा है, 450 सही आंसर है या फिर 350, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना। इसके साथ साथ जो मैंने चीज बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने स्कूल के टीचर से जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, स्कूल के बाहर भी, एक बारी बेटा उनसे पूछ लेना कि सर कौन सा सॉल्यूशन अगर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आऊं तो मार्क्स मिलेंगे। सही ये है डेफिनेटली, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ गए और एग्जामिनर को ये नहीं चमका, उसने भी इंटरनेट पे वही वाला सॉल्यूशन पढ़ रखा है जो हर जगह है, तो बेटा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, वो नहीं चाहता मैं तुमको अवेयर करना चाहता हूं, सही चीज सिखाना चाहता हूं, लेकिन भाई नुकसान नहीं होना चाहिए तुम्हारा। लेकिन तुम लोगों को सेंस ऑफ जजमेंट से बताना है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सी चीज सही है। बात समझ आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।